एंड टू एंड जब हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको कनेक्ट किया तो यहाँ करंट सेम गया, घूमा फिरा घूमा फिरा घूमा फिरा निकला, सेम करंट घूमा फिरा निकला। तो ये जो टोटी है इससे जो पानी आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना और लगे रहना, आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है एक ही बैटरी और एक ही वायर से कनेक्टेड रजिस्टर्स अलग अलग काम कैसे करते हैं? सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्यों? आज हम रेजिस्टेंसेस की मिस्ट्री खोलने वाले हैं और आपको मिलेंगे वो ट्रिक्स जो एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाएंगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र और आप देख रहे हो ट्यूटन एकेडमी का फिजिक्स सीरीज। अगर आप क्लास 9th 10th आईआईटी जेई या ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज हम ये जानेंगे कि जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है और उनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हम अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जब रजिस्टर्स को एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे कंबाइन किए जाते हैं। तो समझ लीजिए इसको, जब रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है, एंड टू एंड जब हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो करंट होता है वो इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक खास बात बता दूं कि भाई जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हो तो क्या होता है, वहां पर जितनी इस सर्किट से वोल्टेज दी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये वाली जो वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी होगी ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये इन तीनों वोल्टेज का सम होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। और आप लास्ट लेक्चर से आप ये जानते ही होंगे कि जो वोल्टेज होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम दी ओम्स लॉ। तो V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, I, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई जब हमने इन तीनों तार को मिलाया तो इसका जो एक सिंगल वायर में इफेक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए अच्छा, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा जो कि V1 है, क्या लिखेंगे इसको, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस V2 कितना होगा IR2, और V3 कितना होगा IR3। ओके, अब दोनों साइड आप देख पा रहे हो कि जो करंट है वो क्या है, सेम है। करंट सेम क्यों है, देखिए भाई आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ करंट सेम गया, घूमा फिरा घूमा फिरा घूमा फिरा निकला, सेम करंट, घूमा फिरा निकला, सेम करंट, घूमा फिरा निकला, सेम करंट, और यही करंट आगे भी पास हुआ, ठीक है, और इस एमीटर में भी वही सेम रीडिंग आई। तो यहाँ पर करंट क्या है, पूरे में करंट यहाँ पर सेम है, तो इस वजह से दोनों साइड से जो आई है वो क्या हो जाएगा, आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आर ई क्यू विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया भाई। चलिए, तो हमको ये मिला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो बराबर होता है सारे रेजिस्टेंसेस जितने भी उस सर्किट में लगे हुए थे हैं उन सब के सम के बराबर, उन सब के सम के बराबर। याद रहेगी ये बात। चलिए इसी पे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे, पहला आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 1 किलो ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम, और R3 दिया हुआ है हमारा 20 ओम। ओके, अब हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है कि REQ क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, जो करंट
यहां से निकला, इधर गया, फिर इधर चला और इधर चला और हर जगह से घूम फिर के आया वापस। वो करंट कितना था? वो करंट था आई, और हर जगह कितना करंट गया है भाई? आई गया है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी हमने जाना कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है वो बराबर होता है सारे रेजिस्टेंसेस के सम के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। तो 1 किलो ओम को हम लिख सकते हैं कितना? 1000 ओम, प्लस R2 कितना है? 10 ओम, और 20 ओम इसको प्लस करेंगे तो आखिर में आंसर कितना आ जाएगा? 1030 ओम। ये हो जाएगा हमारा REQ, जिसको आप लिख सकते हो 1.030 किलो ओम्स। ठीक है, दोनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके बताइए कि इसमें क्या आएगा आंसर। ट्राई ज़रूर करिएगा। और इस फिगर को तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे अगर इस फिगर को, तो जो ये बैटरी से करंट निकला, जो करंट निकला दैट इज आई, यहाँ पर भी गया सेम, क्योंकि इधर से चला मुड़ गया, फिर घूमा फिरा और फिर इधर से मुड़ गया सेम करंट, फिर इधर घूमा फिरा और फिर इधर पहुंच गया सेम करंट, इधर से निकला आई, घूमा फिरा, इधर पहुंचा आई, और फिर वापस पहुंच गया क्या? आई। तो क्या कहीं पे करंट चेंज हुआ हमारा? नहीं। तो जब करंट चेंज नहीं हुआ, जो रेजिस्टेंस है इनका कनेक्शन कैसा है भाई? इनका कनेक्शन है सीरीज। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सारे रेजिस्टेंसेस का सम। तो भैया इसको जल्दी से प्लस कर दीजिए फिर फटाफट। R1 कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 2 ओम। R2 कितना दिया हुआ है? R2 दिया हुआ है 2 ओम। और जो R3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 6 4 10 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना बन गया? वो बन गया हमारा 10 ओम। क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं आखिर तो क्या होता है। तो पैरेलल में पहचानने का क्या होता है तरीका, वो आप देख लीजिए। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक टैप देख रहे हो, ठीक है ना, हिंदी में कहें तो टोटी। तो ये जो टोटी है, इससे जो पानी आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तीनों में क्या हो रहा है? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब करंट, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पर फ्लो हो रहा है वाटर करंट। तो जब वाटर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बोलते हैं भाई? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और सेम इसी तरह जब रेजिस्टेंस में हमारा जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस कनेक्शन को भी हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। समझ में आया भाई कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो एक टोटल करंट था वो सर्किट के अंदर पहुंचा और वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर करंट जो आई है वो किसके बराबर है? टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने क्या कहा था भाई? जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको पकड़ लो। तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मैंने करंट को पकड़ लिया और तीनों करंट को प्लस कर दिया। अब आप बताइए भाई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो आई होगा वो किसके बराबर होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो I1 कितना होगा? I1 हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये वोल्टेज सब में सेम क्यों ले लिया आपने? तो क्या हो रहा है ना भाई कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रहेगी ये बात? ठीक है, तो भाई ये टोटल करंट किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? REQ। दोनों साइड से V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बच रहा है? 1/REQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आया भैया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब कॉम्बिनेशन हम कैसा कर रहे हो? पैरेलल का, तो हम क्या करते हैं? तब हम
रेसिप्रोकल सम करते हैं ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, जो मैक्सिमम करंट होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, वो फ्लो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। तो जो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वहां से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो करंट होगा मैक्सिमम। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अब आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आप सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ से करंट क्या हुआ, चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा आई। ठीक है, अब इसको दो रास्ते दिखे और इसने क्या किया भाई, दोनों रास्तों पे चला गया। तो मान लेते हैं इधर साइड क्या चला गया, इधर साइड I1 चला गया, इधर साइड I2 चला गया। अब I2 यहाँ तक पहुंचा और इसके बाद I1 को भी दो रास्ते मिल गए। तो अब इधर साइड भी I1 चला गया, इधर साइड भी I1 चला गया। तो इधर साइड मान लेते हैं हम I1 डैश चला गया और इधर साइड I1 डबल डैश चला गया। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पहुंचा भैया, यहाँ पे पहुंचा I1 डैश। ओके, चलिए फिर यहाँ से I1 डैश वापस आएगा, यहाँ पर I1 डैश और I1 डबल डैश वापस मिल जाएगा, फिर ये I2 मिल जाएगा। तो यहाँ वापस कौन पहुंचा, यहाँ पहुंचा I और यहाँ भी पहुंचा I। अब इस सर्किट में आप ध्यान दीजिए भाई, जिन जिन एंड्स पे जो करंट पहुंच रहा है वो डिफरेंट है, वो पैरेलल में है, और जिसमें सेम है वो सीरीज है। तो अब क्या हो गया भाई, अब यहाँ पर सबसे पीछे से सबसे लास्ट से, हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट रेजिस्टेंस। हमेशा किस रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट वाले रेजिस्टेंस से। तो लास्ट वाले रेजिस्टेंस को हमने देखा, तो जो R3 है और R2 है, इनमें जो करंट पहुंच रहा है ये कैसा है भाई, डिफरेंट है। तो R3 और R2 कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे R23। तो 1/R23 बराबर 1/R3 प्लस 1/R2। समझ में आया कैसे हमने फॉर्मूला रखा है वाला, पिछली साइड में अभी हमने देखा है यहाँ पे। तो R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/6। तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये कितना आ गया, 3/6। किसके बराबर है ये, 1/R23 के। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6/3 विच इज इक्वल टू 2 ohms। समझ में आया। तो इन दोनों रेजिस्टेंस से मिल करके जो एक रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना भाई, 2 ohms। ये हो गया 2 ohms। तो जब ये 2 ohms हो गया, तो अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ से करंट चला इधर बटा I1 और इधर आया I2। तो अब ये जो 2 ohm है और R1 है, ये क्या है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो R1 इज पैरेलल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 and 3। तो इसमें हम अगर Req निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस। तो R1 कितना दिया हुआ है, 1/2 ओम, प्लस R23 कितना हमने निकाला, 2 ओम। तो 1/2 ओम हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, अपॉन में 2 रहेगा, ऊपर भी 1 + 1 बराबर आ गया 2/2 इक्वल टू 1 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, वो आ गया 1 ओम। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट निकला, यहाँ पहुंचा कितना, I। फिर दो रास्ते दिखे, इधर गया I1, इधर गया I2, यहाँ पहुंचा I2। अब ये जो I2 है इसको फिर से दो रास्ते मिल गए। तो ये I2 डबल डैश और इसको दे देता हूं मैं I2 डैश। फिर यहाँ से घूम करके ये I2 डैश पहुंचा यहाँ पर, और ये क्या बन गया भाई, I2 डैश, और ये क्या बन गया, ये बन गया I2 डबल डैश। और दोनों मिलने के बाद कौन सा करंट बना दिए, दोनों मिलने के बाद I2 करंट बना दिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे वापस से कौन सा पहुँच गया, यहाँ पे I2 पहुँच गया, यहाँ पहुँचा I2। अब यहाँ पे कौन सा फ्लो हो रहा था, यहाँ फ्लो हो रहा है I1, और I1 ये घूम फिर के यहाँ पे पहुँच गया I1। अब यहाँ पे मुलाकात हुई इसकी I2 से, और फिर यहाँ दोनों मिल करके बहना शुरू हो गए, और ये कितना बन गया, I बन गया। तो सर्किट को थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे भाई? जैसे हमने पिछली बार निकाला, कैसे निकाला भाई? कि जो एंड्स या जिस वायर में डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा हो वो पैरेलल हो जाएंगे। तो शुरू करो यहाँ पे, रेजिस्टेंस में 6 ओम्स में और 12 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12। तो सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 12, 6 2 12 प्लस 12 1 12, दैट इज 3/12। 1/r ऑफ 6 एंड 12, 3/12। तो अगर हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या बन जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा r ऑफ 6, 12 विल बी 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 4 ओम। तो इसको अगर हम एक सिंगल वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। कितने का भाई? 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब देखिए भाई, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में भी कितना फ्लो होगा? I2, और इस वायर में भी कितना फ्लो हो रहा है? I2। तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? ये जो 4 ओम है ये सीरीज में हो जाएगा किसके साथ? 4 ओम के साथ। ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 4 + 4 बराबर 8 ओम। तो भैया अब इस पूरे वायर को अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करा तो वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा टोटल 8 ओम्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पर I1 गया और इस वाले में कितना फ्लो हो रहा है? इस वाले में फ्लो हो रहा है I2। तो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। ठीक है सर, तो ये दोनों एंड्स किस में हो जाएंगे? ये वाला और ये पूरा वायर किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। लेकिन 3 ओम और 5 ओम जो है ये दोनों किस में हैं? ये दोनों हैं सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों में। तो भैया अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे फटाक से। तो कितना आ गया भाई? इसका भी आ गया 8 ओम्स। तो इसको भी हम कितना कंसीडर कर सकते हैं? इसको भी हम डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे 8 ओम। चलो, अब इस वाले 8 ओम में करंट फ्लो हो रहा है I2, इस वाले 8 ओम में करंट फ्लो हो रहा है I1। दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। चलो ठीक है, बढ़िया। तो R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल निकालेंगे तो 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम लिया तो कितना बन गया? 8 बन गया, ऊपर आ गया 2, तो 1/4। तो अगर इसका हम Req लास्ट में निकालेंगे दैट विल बी 4 ओम्स, दैट विल बी 4 ओम्स। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 4 ओम्स आ गया। समझ में आया आप सभी को? ध्यान से एक बार इसको दोबारा से खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो है कमेंट करके एक बार फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिसको क्या किया गया? जिसको बेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कल। मतलब एक 5 ओम का हमारा रेजिस्टेंस था जिसको हमने क्या करा? जिसको हमने बेंड किया इस तरीके से, एक सर्कल बना दिया। अब आपको बताना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा जब 2 पॉइंट्स कंसीडर किए जाएं इसके डायमीटर पे। तो इसका डायमीटर के 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर A और इस पॉइंट पर हमने कंसीडर कर लिया B। ये क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। तो अब ये 5 ओम का था, इसको 2 पार्ट में हमने, जब ये 5 ओम का था हमने इसको एक क्लोज सर्कल में बना दिया। अब यहाँ पे जो सर्किल है ये 2 पार्ट्स में बट गया। तो ये जो 5 ओम है इसको भी हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे, तो एक हो जाएगा 2.5 ओम का और एक हो जाएगा 2.5 ओम का। चलो ठीक है सर। अब देखिए, अगर यहाँ से हमने इसमें करंट भेजा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ भाई? इसमें करंट चला, इधर से चला यहाँ पहुंचा और ये क्या हो गया भाई? इसको 2 रास्ते मिल गए। तो ये 2 मुंह सांप की तरह दोनों तरफ बट गया। तो इधर गया I1 और इधर गया I2। अब दोनों एंड्स पे अगर करंट डिफरेंट जाता है तो क्या होता है भाई? तो क्या हो जाता है? दोनों ही पैरेलल हो जाते हैं। तो ये जो 2.5 ओम है ये पैरेलल हो जाएगा 2.5 ओम के लिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? 1/Req विल बी इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/2.5। अब चलिए यहीं पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब रेजिस्टेंस
सेम हो और पैरेलल कनेक्ट हो, तो भैया जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बराबर होगा उस रेजिस्टेंस के हाफ के। चलिए आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी आंसर निकाल देते हैं। तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आंसर आप देखेंगे जिसका कितना आना चाहिए भाई। अब दोनों का 2.5 है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना आएगा 1.25। चलिए अभी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 2.5 है तो 1 + 1 = 2 ये 1/REQ है। तो जो REQ निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2.5/2 मतलब 1.25 ओम। देखा, जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया वही हमने सॉल्व करके निकाला। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है भाई ये कब वैलिड है, जब रेजिस्टेंस कैसे हो, सेम हो और किस में लगे हो, पैरेलल में लगे हो। किस में लगे हो भैया, पैरेलल में लगे हो। इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए भाई सवाल करने का, मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसमें 9 वोल्ट की बैटरी से करंट चला, सबसे पहले गया 5 के रेजिस्टेंस के पास और उसके बाद इधर साइड गया और यहाँ पे भाई क्या हो गया, यहाँ पर ये बट गया, तो इधर गया I2, इधर गया I1। अब I1 गया तो फिर ये I1 इधर गया तो I1 भी बट गया भाई, तुरंत बट जाते हैं लोग, बहुत दोगले हैं। अब ये I1 इधर चला गया और इधर साइड क्या चला गया, इधर I1 डैश चला गया। फिर ये I1 डैश यहाँ पहुँचा, अब ये I1 डैश यहाँ पहुँचा तो फिर इसकी मुलाकात हो गई वापस से अपने साथी से। तो अब ये साथी मिल करके कितना बना दिया, यहाँ मिल गया I1 और फिर I1 को यहाँ से मुलाकात हो गई किससे, I2 से, तो वापस भी कितना करंट बन गया, ये करंट बन गया I। ओके, चलो तो आप भैया बताओ जल्दी से इसमें कौन कौन सा रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया आपको सबसे पहले भैया 20K को पकड़ते हैं, तो 20K पैरेलल है किसके साथ, 5K के साथ। चलो फटाक से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो REQ निकालने का एक और शॉर्टकट आप देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आता तो उसका एलसीएम को सॉल्व करके ही है, बट डायरेक्ट देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 20 × 5 करेंगे और ये K का स्क्वायर अपॉन 20 + 5 K कॉमन ले लिया, तो ये K से एक K कट गया और कितना बच गया, ये बन गया 1000K अपॉन 25। तो 25 से कितनी बार में गया, ये आया 40K। तो इन दोनों को मिला करके जो एक सिंगल वायर बन रहा है वो हमारा कितना हो जा रहा है, वो जा रहा है हमारा 40K। कितना हो जा रहा है भाई 40K। इतने सब्सक्राइबर करा दो भाई हमारे जल्दी से, 40K। चलो अब ये जो 40K है और 8K है, क्या इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, यस सर। तो 40K और 8K किसमें हो गए, 40K और 8K हो गए आपस में सीरीज में। क्यों, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो चलो ठीक है, इनका REQ निकालते हैं भाई। इनका REQ कितना हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे तो कितना बन गया 48K। तो अब यहाँ पे एक वायर हम एक और लगा देते हैं और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 48K के। तो जब ये 48K के बराबर है और ये जो 6K है, इनमें करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें कौन सा फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है I1। तो ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। चलो ठीक है सर, अब इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो 1/48K प्लस 1/6K, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें। चलो तो कितना होगा भाई, ये होगा 48 × 6/48 + 6, ये किसके बराबर होगा, REQ के। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 5.33 ओम। अब ये क्या बन गया भाई, अब ये बन गया एक सिंगल वायर। तो अब ये सिंगल वायर भैया कैसा है, दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी I है और इस वाले में भी कितना फ्लो हो रहा है I। तो 5K और 5.33K ये कितना बन जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो अब जो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है वो फाइनल आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 5K प्लस 5.3K। तो आंसर कितना बन गया भाई 10.3K। ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सर्किट गिचपिच हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते जाओ उसको तुरंत ही रिड्यूस भी करते जाना, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। और इस वीडियो का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना और लगे रहना, आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो भाई, इसको ध्यान से देखा हमने।
चलो ध्यान से देखते हैं, कैसे ध्यान से देखा जाए भाई सर। इसको ध्यान से देखते हैं कि यहाँ से करंट निकला, पहुंचा आई, ओके, यहाँ पहुंचा कौन, आई, यहाँ भी कौन पहुंचा, आई, यहाँ कौन पहुंचा, आई। अब यहाँ पर आई आने के बाद भैया इसको दो रास्ते मिल गए और ये कंफ्यूज हो गया और दोनों में क्या हो गया, बट गया। बट गया, इधर गया I1, इधर भी गया I1, 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 इधर से गया I2, 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 यहाँ पहुंचा I2। ओके, तो भैया इस वाले वायर में और ये नीचे वाले वायर में, मतलब बी में और सी में कैसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी, सिर्फ सी का बताओ। चलो ठीक है भाई, तो आर्म सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो आर्म सी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसमें तीनों किसमें है, सीरीज में दिख रहे हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है I2, तो तीनों किसमें सीरीज में है। फटाक से इन सबको सम कर दो भैया, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना बन गया, 60 ओम्स। क्लियर, चलो पहला डन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्स बी एंड सी। तो इसके लिए पहले हमें बी का पूरा निकालना पड़ेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 15, मतलब 15 प्लस 5 हो गया 20 प्लस 10 हो गया, यहाँ पर टोटल इसका 30 ओम्स। ठीक है, तो अब हमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी निकालना हो तो दोनों को हम क्या करेंगे भाई, तुरंत ऊपर साइड कर देंगे इसका मल्टीप्लाई। तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। क्लियर है, तो 13 टू 60 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, डबल जीरो अपॉन 6 3 9 90, 0 0 9, ये कितनी बार में जाएगा भाई, 9 2 जा 18 और 20 ओम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्स बी एंड सी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20 ओम्स और ये कितना था हमारा 60 ओम्स। अब आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी तक के पूरे लेक्चर का ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। अब कैसे है वो समझ लीजिए। अभी तक हमने हर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, अब इस सर्किट का भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। आरबीसी का हमें जो मिल गया वो कितना मिला भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मिला 20 ओम। तो मतलब अगर इसको हम एक वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 20 ओम। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये टोटल करंट फ्लो होगा। तो इस जगह पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, ये करंट है आई, और यहाँ पर भी कितना पहुंच रहा है आई। जब इसको हमने रिड्यूस करके 20 ओम्स में बना दिया, समझ रहे हैं बात को। तो भैया आई चला 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 घूम के अंदर एंट्री मार दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जो सारे रेजिस्टेंस है किसमें है, सीरीज में है। तो भैया जो इस पूरे सर्किट का आर ई क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 20 20 40 20 60। तो 60 ओम आ गया इस पूरे वायर के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबका। अब हमें निकालना है कि एमीटर के थ्रू कितना करंट पास होगा। तो यहाँ पे करंट कौन सा पास होगा भाई, यहाँ पे करंट पास होगा आई, तो हमें आई फाइंड करना है। तो जब हमें आई फाइंड करना है तो ये आई किसके बराबर होगा, ये आई होगा V अपॉन आर ई क्यू के। कहाँ से आया ये हमारे ओम बाबा ने दिया था, ओम बाबा ओम। तो बाबा ओम ने जो बताया उसको हम फॉलो करेंगे। तो आई हो जाएगा हमारा, वोल्टेज टोटल कितनी दी हुई है 6 अपॉन आर ई क्यू कितना हो गया यहाँ पे 60। तो आंसर कितना आ गया 1/10, मतलब 0.1 और यूनिट इसकी एम्पियर। तो जो रीडिंग है एमीटर में वो कितनी आ गई भैया जी, 0.1 एम्पियर। तो दिस विल बी 0.1 एम्पियर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इससे आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। अपने बुक में जितनी भी एक्सरसाइज मिले, जितने भी क्वेश्चन मिले कहीं से उठा लो आप, मतलब 10th चलो कर ही रहे हो, उसके बाद आप 12th क्लास के क्वेश्चन उठा लो और सर्किट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब बनाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, जब सीरीज में होगा, जब सीरीज में होगा तो करंट सेम होगा, जब पैरेलल होगा तो वहां पे जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, कर लोगे, चलो ठीक है। तो दोस्तों अब आप इजीली बता सकते हो कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रिकी सर्किट सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए मस्ट नो है। मिलते हैं फिर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।